स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल एग्जामस्टर लर्न बेटर पे। मैं पुनः आपके समक्ष उपस्थित हूँ। कक्षा 12 विषय है व्यवसायिक अध्ययन और चैप्टर नंबर है 4 जो है जिसका नाम है संगठन का MCQ लेकर एक एक कर करके इन क्वेश्चनों को हम पुनः देखेंगे, इनका आंसर को समझेंगे। इससे पहले अगर आप हमारे चैनल पे न्यू हैं तो कृपया इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें। आपको कॉमर्स से रिलेटेड बहुत सारे वीडियो इस चैनल पे उपलब्ध मिलेंगे जो आपके एग्जाम के लिए उपयोगी सिद्ध होंगे। धन्यवाद। तो चलिए अपने क्वेश्चन को हम स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 पे क्या लिखता है कि संगठन प्रक्रिया के कदम हैं 2, 4, 6 और 8। तो इसका सही आंसर होगा 8। ठीक है। प्रत्येक क्वेश्चन पे मैं आपको 10 सेकंड दूंगा। आप अपने मन में ही सोच के देखिएगा कि इसका कौन सा आंसर है। फिर आप मैं आंसर जो बताऊंगा उससे आपको अपना आंसर टैली करना है। ठीक है। तो सेकंड क्वेश्चन पे आते हैं। कुंटज एवं ओडॉलिन के अनुसार संगठन प्रक्रिया के कदम हैं 4, 6, 7 और 8। तो इसका सही आंसर होगा 7। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3 पे आते हैं। उपक्रम के संगठन की स्थापना करता है उच्चतम प्रबंध, मध्यम प्रबंध, निम्न प्रबंध और संचालक मंडल। उपक्रम के संगठन की स्थापना करता है, आप आंसर सोचिए, उच्चतम प्रबंध, मध्यम प्रबंध, निम्न प्रबंध और संचालन। तो इसका सही आंसर होगा उच्चतम प्रबंध। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आते हैं। क्वेश्चन नंबर 4। गलत संगठन संरचना व्यावसायिक निष्पादन को रोकती है तथा यहां तक कि उसे नष्ट कर देती है। यह कथन है ड्रकर का, टेरी का, एलन का और ब्रिज का। तो इसका सही आंसर होगा, पहला आंसर है ड्रकर, दूसरा ऑप्शन है टेरी, तीसरा ऑप्शन है एलन और चौथा ऑप्शन है ब्रिज का। तो पहला ही ऑप्शन होगा इसका ड्रकर का। संगठन प्रक्रिया में निहित है समान कार्य का समूहीकरण, कार्य का विभाजन, उपयुक्त व्यक्तियों को कार्य सौंपा जाना और ये सभी। क्वेश्चन दोबारा सुन लीजिए। संगठन प्रक्रिया में निहित है समान कार्य का समूहीकरण, कार्य का विभाजन, उपयुक्त व्यक्तियों को कार्य सौंपा जाना और ये सभी। तो इसका सही आंसर होगा ये सभी। संगठन में अनुशासन नहीं है। विभागीय संगठन, क्रियात्मक संगठन, औपचारिक संगठन और अनौपचारिक संगठन। तो इसका सही आंसर होगा अनौपचारिक संगठन। संगठन में पक्षपात नहीं होता। औपचारिक संगठन, अनौपचारिक संगठन, विभागीय संगठन और क्रियात्मक संगठन। तो इसका सही आंसर होगा आपका अनौपचारिक संगठन। कर्मचारियों की स्वेच्छा पर निर्भर करता है औपचारिक संगठन, क्रियात्मक संगठन, अनौपचारिक संगठन और विभागीय संगठन। तो इसका सही आंसर होगा अनौपचारिक संगठन। क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं। अनौपचारिक संगठन की दशा में सत्ताएं होती है विकेंद्रित, केंद्रित, समान रूप से वितरित और इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर होगा इनमें से कोई नहीं। संगठन स्वतः निर्मित होता है क्रियात्मक, अनौपचारिक, औपचारिक और विभागीय। तो इसका सही आंसर कौन सा होगा, सोचिए आप। इसका सही आंसर होगा अनौपचारिक। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 11 देखते हैं। भारार्पण किया जाता है अधिकार का, उत्तरदायित्व का, जवाबदेही का और इनमें से किसी का नहीं। तो इसका आंसर होगा अधिकार का। क्वेश्चन नंबर 12 पे आते हैं। देखिए, उत्तरदायित्व होता है अधीनस्थ का, अधिकारी का और बात दोनों का और इनमें से किसी का नहीं। तो इसका सही आंसर होगा अधिकारी का। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 13 पे क्या लिखता है। अधिकार का भारार्पण नहीं किया जा सकता दैनिक कार्य का, गोपनीय कार्य का, साधारण कार्य का और सरल कार्य का। तो सही आंसर कौन सा होगा, गोपनीय कार्य का, सीक्रेट वर्क का। ठीक है। प्रबंध का स्वतः विस्तार होता है भारार्पण द्वारा, विकेंद्रीकरण के द्वारा, विकेंद्रीकरण के द्वारा और सभी के द्वारा। तो इसका सही आंसर क्या होगा, तो इसका सही आंसर होगा भारार्पण द्वारा। अधिकार के भारार्पण का आशय है अधीनस्थों को भारार्पण, उत्तरदायित्व का, जवाबदेही का, कार्य का और कार्य एवं संबंधित अधिकार का। तो इसका सही आंसर होगा कार्य एवं संबंधित अधिकार का। बड़े आकार वाले उपक्रम में भारार्पण होता है ऐच्छिक, आवश्यक, अनिवार्य और नन ऑफ
दीज, तो इसका आंसर होगा अनिवार्य यानी कि कंपलसरी। प्रभावी भाषांतरण के लिए आवश्यक है संपर्क की सुविधा, सहयोग तथा समन्वय का वातावरण, पर्यावरण, अधिकारों का स्पष्ट स्पष्टीकरण और ये सभी, तो इसका सही आंसर होगा ये सभी। प्रभावशाली अधिकार हस्तांतरण के लिए उत्तरदायित्व के साथ होना अति आवश्यक है। अधिकार, मानव शक्ति, प्रोत्साहन और ये पदोन्नति, तो इसका सही आंसर होगा अधिकार। ठीक है। उत्तरदायित्व तो होता है अधीनस्थ का, अधिकारी का, दोनों का, इनमें से किसी का नहीं। तो इसका सही आंसर कौन सा होगा? तो इसका सही आंसर होगा अधीनस्थ का। क्वेश्चन नंबर 20 देखते हैं। बड़े आकार वाले उपकरण में भारारोपण होता है ऐच्छिक। ठीक है। उसके बाद है अनावश्यक, अनिवार्य और इनमें से किसी का नहीं, यानी कि इसका सही आंसर होगा अनिवार्य। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, प्रभावशाली अधिकार हस्तांतरण के लिए उत्तरदायित्व के साथ होना अति आवश्यक है। अधिकार, मानव शक्ति, प्रोत्साहन और पदोन्नति। ये सारे क्वेश्चन शायद देख चुके हैं हम लोग, नहीं, तो इसका आंसर होगा आपका अधिकार। कुंटा एवं डॉलन के अनुसार संगठन प्रक्रिया के डॉट 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 कदम है 4, 6, 7 और 8, तो इसका सही आंसर होगा 7। गलत संगठन संरचना व्यवसायिक निष्पादन को रोकती है तथा यहाँ तक उसे नष्ट कर देती है। यह डॉट 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 है ड्राकर का, एलन का, टेरी का और टेलर का, तो इसका सही आंसर होगा टेरी का। उपक्रम के संगठन की स्थापना करता है उच्चतम प्रबंध, मध्य प्रबंध, निम्न प्रबंध और संचालन मंडल, तो इसका सही आंसर होगा उच्चतम प्रबंध। अधिकार सौंपने के मार्ग में डॉट 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 कठिनाई आती है 3, 4, 2 और 5, तो इसका सही आंसर होगा 3। संगठन के उद्देश्य को प्राप्त करने के लिए वृहत योजना जानी जाती है नीति के रूप में, कार्यक्रम के रूप में, उद्देश्य के रूप में, रणनीति के रूप में, तो इसका सही आंसर होगा रणनीति के रूप में। केंद्रीकरण का अर्थ है अधिकार का धारण, अधिकार का वितरण, लाभ केंद्र निर्माण और नया केंद्र खोलना, तो इसका सही आंसर होगा अधिकार का धारण। संगठन प्रक्रिया के कदम हैं 2, 4, 6 और 8, तो इसका सही आंसर होगा 6। कर्मचारियों की स्वेच्छा पर निर्भर करता है औपचारिक संगठन, अनौपचारिक संगठन, क्रियात्मक संगठन और विभागीय संगठन, तो इसका सही आंसर होगा औपचारिक संगठन। अनौपचारिक संगठन, अनौपचारिक संगठन की दशा में सत्ताएं होती है विकेंद्रित, केंद्रित, समान रूप से वितरित और इनमें से कोई नहीं, तो इसका सही आंसर होगा समान रूप से केंद्रित। अधिकार का हस्तांतरण नहीं किया जा सकता दैनिक कार्य, गोपनीय कार्य, साधारण कार्य और सरल कार्य, तो इसका सही आंसर कौन सा होगा? गोपनीय कार्य। अंतरण की प्रक्रिया में उत्तरदेय को बांटा नहीं जा सकता, अंतरण नहीं किया जा सकता, ना आ और ना बा और आ और बा दोनों, तो इसका सही आंसर होगा ना आ और ना ही बा। प्रबंध का स्वतः विस्तार होता है भारारोपण द्वारा, केंद्रीकरण द्वारा, विकेंद्रीकरण द्वारा और सभी के द्वारा, तो इसका आंसर होगा भारारोपण द्वारा। प्रबंध के विस्तार से तात्पर्य है प्रबंधकों की संख्या, एक प्रबंधक की नियुक्ति के समय की सीमा जिसके लिए उसे नियुक्ति दी गई है, एक उच्च अधिकारी के अंतर्गत कार्य करने वाले अधीनस्थों की गणना, शीर्ष प्रबंध के सदस्यों की गणना, तो इसका सही आंसर होगा एक उच्च अधिकारी के अंतर्गत कार्य करने वाले अधीनस्थों की गणना। संगठन में अनुशासन नहीं है विभागीय संगठन, क्रियात्मक संगठन, तो इसका सही आंसर होगा, इसका 2 ऑप्शन और है, औपचारिक संगठन और अनौपचारिक संगठन, तो इसका सही आंसर होगा अनौपचारिक संगठन। उत्पादन रेखा पर आधारित सामूहिक क्रिया अंग है आंतरिक संगठन का, प्रभागीय संगठन का, कार्यात्मक संगठन का और स्वशासित संगठन का, तो इसका सही आंसर होगा स्वशासित संगठन का। अफवाहों को बढ़ावा देने वाले संगठन स्वरूप को समझा जाता है केंद्रीकृत संगठन, विकेंद्रीकृत संगठन, अनौपचारिक संगठन और औपचारिक संगठन, तो इसका सही आंसर होगा अनौपचारिक संगठन।
अधिकार के भारार्पण का आशय है अधीनस्थों को भारार्पण, उत्तरदायित्व का, जवाबदेही का, कार्य का, कार्य एवं संबंधित अधिकार का। तो इसका सही आंसर होगा कार्य एवं संबंधित अधिकार का। अंतरण को प्रभावी बनाने के लिए आवश्यक है कि उत्तरदायित्व भी साथ हो, अधिकार, जनशक्ति, प्रोत्साहन और प्रवर्तन। तो इसका सही आंसर होगा अधिकार। केंद्रीकरण से तात्पर्य है निर्णय लेने में अधिकारों की सुरक्षा रखना, निर्णय लेने में अधिकारों का बिखराव करना, प्रभागों का लाभ केंद्र बनाना और नए केंद्र तथा अथवा शाखाओं को खोलना। तो इसका सही आंसर होगा निर्णय लेने में अधिकारों को सुरक्षित रखना। एक लंबा ढांचा होता है प्रबंध की सिकुड़ी हुई श्रृंखला, प्रबंध की फैली हुई श्रृंखला, प्रबंध की कोई श्रृंखला और लास्ट ऑप्शन है इसका प्रबंध के कम स्तर। तो इसका सही आंसर होगा प्रबंध की फैली हुई श्रृंखला। निम्नलिखित में कौन सा श्रृंखला सोपान का अनुकरण नहीं करता है? कार्यात्मक संगठन, प्रभागीय संगठन, औपचारिक संगठन और अनौपचारिक संगठन। तो इसका सही आंसर होगा अनौपचारिक संगठन। कार्य करते हुए अंतःक्रिया से अचानक बना समाज संबंध कहलाता है औपचारिक संगठन, अनौपचारिक संगठन, विकेंद्रीकरण और अंतरण। तो इसका सही आंसर होगा अनौपचारिक संगठन। निम्नलिखित में से कौन अंतरण का तत्व नहीं है? उत्तरदेयता, अधिकार, उत्तरदायित्व और अनौपचारिक संगठन। तो इसका आंसर होगा अनौपचारिक संगठन। और अंतिम कार्य के आधार पर सामूहिक अंग है विकेंद्रीकृत संगठन का, प्रभागीय संगठन का, कार्यात्मक संगठन का और केंद्रीकृत संगठन का। तो इसका सही आंसर होगा प्रभागीय संगठन का। और इस प्रकार से हम लोग समाप्त कर चुके हैं चैप्टर नंबर 4 तक। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो आप इस वीडियो को लाइक करिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए और अगर किसी भी तरह का डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स के माध्यम से मुझे पूछ सकते हैं। धन्यवाद।